नमस्कार मित्रों, मैं राणा कुमार सिंह केवी स्टूडियो के खास कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में आज आप लोगों को एक ऐसे गायक से मिलवाने जा रहे हैं जो आपके बेगूसराय के चर्चित गायक हैं। भले ही आप उन्हें नहीं जानते हों, लेकिन आज हमारे कार्यक्रम के माध्यम से निश्चित रूप से उन्हें जानेंगे। उनका नाम नीरज जी है, जो हिंदी और भोजपुरी के बेहतरीन गायक हैं। तो आइए हम मिलवाते हैं नीरज जी से। उससे पहले मैं आप लोगों से कहूँगा कि इनके साक्षात्कार को देखने के लिए आप हमारा YouTube चैनल स्टार्स ऑफ बेगूसराय को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन बटन भी दबाएं। हमारा फेसबुक पेज है डॉक्टर रोशन कुमार, उसे भी लाइक करें, उसे भी सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो चलिए आपको मिलवाते हैं प्रसिद्ध गायक, लोकप्रिय गायक नीरज जी से। नीरज जी, हमारे केवी स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई? हमारी शिक्षा बगल के ही पनास गांव मेरा जन्मभूमि है और वहीं से मेरा पढ़ाई का सरकारी स्कूल से शुरुआत हुआ है जी। और जीडी कॉलेज से हम बीए किए हैं। बीए कर लिए हैं? हाँ, बीए। अच्छा। उसके बाद फिर पढ़ाई से दूर हो गए क्योंकि इंटरेस्टेड थे हम संगीत में बहुत ज़्यादा से। संगीत में जो आप आए, आपने संगीत विधा को जो चुना, किन्हीं से प्रेरित होकर या खुद आपका लगाव संगीत की तरफ आया? नहीं, प्रेरित संगीत बचपन से लगाव नहीं था। बस इतना ही लगाव था कि जो बस थोड़ा सा हट अच्छा लगता था, लेकिन ये हम नहीं जानते थे कि हम संगीत से हम इतना दूर तक आ जाएंगे। अच्छा। मेरा एल्बम होगा, मेरा इतना पहचान होगा। लेकिन मेरा संगीत मुख्य रूप से गरीबी से चालू हुआ है। अच्छा, उस चीज़ के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। जब हम छोटे थे तो बहुत परेशानी होती थी। पढ़ाई भी मेरा हमसे ही चालू हुआ, खुद के कमाई से हमने पढ़ाई भी किया है। तो मेरा आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब गुजरा था जब मैं बच्चा था। और हमें याद है कि जब हम पहला शो बैंड में किए थे, शादी का जो होता है शो, जी जी, उसमें किए थे, तो मेरी माँ बहुत खुश हुई थी। और उस वक्त हमें 500 रुपया मिला था पूरी रात का। और हमने संगीत को नहीं देखा उस समय हमें अर्थ का बहुत ज़्यादा ज़रूरत था। मैंने संगीत हो या ना हो, उसे बड़ी बात नहीं था मेरे लिए। यूँ कहा जाए कि पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं थी। नहीं, हाँ, बहुत। और आपके ऊपर दबाव खुद की पढ़ाई का भी बस और पढ़ाई के लिए परिवार चलाने का भी आ गया। हाँ, नहीं, परिवार तो किसी तरह चल ही रहा था, लेकिन मेरा पढ़ाई कैसे हो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट था कि जो मेरा पढ़ाई कैसे हो। और आगे जा कर के गायकी में आपका लगाव अधिक बढ़ते गया। हाँ, उस और वही पढ़ाई से थोड़ा दूरी बनती हाँ, गई। पढ़ाई से थोड़ा सा मैंने दूरी बढ़ गया। और जब हमने कमाने के ही थ्रू से हमने संगीत को मैंने अपना हमसफर बनाया। हाँ, आप संगीत में किसी को प्रेरणा स्रोत बेगूसराय में मानते हैं? हाँ, मेरे बड़े भैया हैं। अच्छा। पंकज बिहारी, जो कि अंगिका के राइटर हैं। अच्छा। और मेरा पहला गीत वही लिखे थे एल्बम के लिए। और वही मैंने संगीत शिक्षा भी प्राप्त करवाए थे। जब उन्हीं के द्वारा आप शिक्षा भी ग्रहण किए संगीत? हाँ, शुरू में ही किए थे। तो आपकी प्रसिद्धि तो उसी गीत से बनी होगी? नहीं, ये जब हम गाने बजाने लगे, जब शो करने लगे थे, तब मेरे भैया बोले कि थोड़ा संगीत सीख लोगे तो और भी अच्छा रहेगा आगे। तो उन्होंने संगीत का शिक्षा, हमारे प्रथम गुरु जी रहे संगीत के, शास्त्रीय संगीत के हरे राम चौधरी प्रयासी जी। अच्छा, हमारे प्रथम गुरु रहे।
ये सरकारी सहायक शिक्षक भी हैं। हाँ, अभी साख उनका घर हाँ, पड़ता उनका है। शौक घर है। अच्छा। और हमारे प्रथम संगीत गुरु हैं। और जब कई एल्बम किए उसके बाद और भी मैंने हुआ कि हम संगीत सीखे, तो अभी हमारे वर्तमान में पुष्कर सर हैं हमारे गुरु। अभी पुष्कर जी से आप जी प्रशिक्षण ले रहे हैं। जी सर। नीरज जी, आपकी कितनी एल्बम अभी तक आ चुकी है? लगभग 100 से प्लस है एल्बम, 100 प्लस है। जो कि कुछ हमारे खुद का म्यूजिक चैनल है, बेगू गुड म्यूजिक चैनल, और कुछ बाहर से भी है। तो आप हमारे दर्शकों को जो आपकी प्रतिष्ठित गीत है 2 लाइन गुनगुना कर सुना दें। जो मेरा सबसे पॉपुलर गीत है वो मेरा खुद का भोलेनाथ का है, होली खेले महादेव, जी, जो कि सुना दीजिए। बहुत सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ है। और मेरा लाइव का सबसे पहला गीत कुमार सानू जी का है। अच्छा। जो कि जब संगीत में आए, मैंने एंट्री किए थे, तो प्रथम गीत माइक पे उन्हीं का गाए थे। पहले कुमार सोनू जी के ही गीत को आप सुना दें। पहला मेरा गीत था मेरा दिल भी कितना पागल है। बिल्कुल। मेरा प्रथम गीत रहा है वो मेरे लाइफ का, तो मैं उसको गुनगुना रहा हूँ। जी जी बिल्कुल। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। पर सामने जब तुम आते हो, पर सामने जब तुम आते हो, कुछ भी कहने से डरता है। ओ मेरे साजन, ओ मेरे साजन, साजन साजन, ओ मेरे साजन। ये मेरा लाइफ का पहला गीत है। अब बहुत ही सुंदर तरीके से आपने गुनगुनाया भी इसे। नीरज जी, आप संगीत विधा में हैं और संगीत विधा में बेगूसराय में बहुत बड़ा कंपटीशन है। बहुत। तो इसमें आपकी क्या राय है? कंपटीशन के अगर मैंने भाई अति से लिया जाए तो हम कंपटीशन के लायक नहीं है। जो सच्चाई है, अच्छा। कंपटीशन वही करता है जो बचपन से उसकी तैयारी करता है, जिसका लक्ष्य रहता है कि हमको संगीत में ही कुछ करना है। उसका अंदर से भावना होता है कि हम कंपटीशन करें। और अभी भी बेगूसराय में गा रहे हैं, कल हम इंडियन आइडल फेस करें, सारेगामा फेस। जी जी। लेकिन मेरा लक्ष्य ऐसा नहीं रहा है और मेरे अंदर में कभी कंपटीशन का भावना भी नहीं रहा है। आप तो संगीत को ही अपना जीवन मान लिए हैं। हाँ। तो अब तो होना चाहिए। हाँ, होना तो चाहिए। और प्रयासी जी जैसे गुरु से आप शिक्षा भी ले चुके हैं। हाँ, मैं उन्हें जानता हूँ। हमारे प्रथम गुरु हैं। ईश्वर की कामना हो कि और अच्छे शास्त्रीय संगीत के जो पंडित हों उनसे भी हाँ, ज्ञानार्जन हो हमारे आपकी। बेगूसराय के। तो इस तरह के कंपटीशन को फेस करना बेगूसराय में, और सबसे बड़ी बात बेगूसराय में जो है, मुझे तो नहीं बोलना चाहिए लेकिन होता है एक दूसरे को पीछे छोड़ने की ललक। हाँ, होती है ललक, लेकिन और इस कंपटीशन के दौर में नीरज बेगूसराय के नंबर 1 गायक बने। अगर हमारे चैनल के माध्यम से पूरे बेगूसराय वासियों की ये तमन्ना हो तो इसके लिए आप क्या करेंगे, क्या करना चाहते हैं? केवी स्टूडियो के माध्यम से अगर हमें पब्लिसिटी मिलती है तो हमारे लिए गर्व की बात है। और ये मैं प्रमोट करना छोटे बड़े आर्टिस्ट को, हमारे डॉक्टर रोशन सर, ये
जानकारी, जैसे हमारे डॉक्टर रोशन सर प्रमोट मैंने करते हैं अपने अपने माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से, तो ये बहुत गर्व की बात है कि हमारे बेगूसराय में ऐसे शख्स हैं जो खुद के। अब जैसे मैं आपके बारे में ही बता रहा हूँ, आपने जैसे कहा कि आपकी 100 से अधिक एल्बम आ चुकी है। जी जी। और बेगूसराय के लगभग 90% एरिया में लोगों को ये पता नहीं होगा कि नीरज जिनके 100 से अधिक एल्बम आ चुके हैं वो बेगूसराय के पनहस गांव से ही बिलोंग करते हैं। सही बात। तो हमारा एक केवी स्टूडियो परिवार का ये प्रयास भी है कि 90% जो गांव है, मोहल्ला है, जो आपको नहीं जान रहा है, वो हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको जाने। और हम ईश्वर से कामना भी करते हैं कि अविलंब आपको बेगूसराय में नंबर 1 गायक की श्रेणी में ये रखा जाए। ये ईश्वर की का मैंने कृपा होती है, और हमें तो गुरु का जो शिक्षा गुरु से जो प्राप्त हुआ है वो तो हुआ ही है, लेकिन ऐसा लगता है कि पहले से हमें गॉड गिफ्ट है। देखिए, साहित्य, संगीत, कला, ये 3 क्षेत्र जो होते हैं वो गॉड गिफ्टेड ही होते हैं। भले मार्ग दिखाने के लिए हमें गुरु तैयार होते हैं, गुरु के नज़दीक जाना पड़ता है। नीरज जी, एक खास प्रश्न आपके लिए है। चूँकि आपने अपने पारिवारिक स्थिति को बताते हुए गायकी में आप यहाँ तक पहुँचे, इस चीज़ को आपने बताया, और आपके जैसे संघर्षशील व्यक्ति जिसने परिवार की हर समस्या को भी देखा, अगर इस तरह की समस्या को झेलने वाले बेगूसराय के नवोदित कलाकार आपके शरण में आए और कहें नीरज जी आप गुरु बनकर मुझे संगीत का ज्ञान दें, तो उसके लिए आपकी क्या योजना? उसके लिए हम अभी भी जैसे कुछ गाने वाले मैंने लड़के लोग आते हैं, हमसे बहुत सारा कॉल आता है, फ़ोन करते हैं कि जो सर हमें गाना गाना है लेकिन पैसा नहीं है मेरे पास। तो ऐसे हम बहुत लड़के को खुद के पैसे से एल्बम किया है। इधर एक लड़का है सुमित झा नाम से, बछबड़ा साइड के तरफ से शायद हैं वो, तो वो हमको कॉल किए थे कि सर हम गाना गाना चाहते हैं लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, मेरा अर्थव्यवस्था खराब है। तो हमने उनको बोला कि ठीक है आप आइए। हमको अच्छा ये लगा कि हम भी उस दौर से गुजर चुके हैं जिस समय मेरे पास पैसा नहीं था और हमको भी संगीत गाना था। अभी मेरा खुद का चैनल है और अपने ही चैनल से हम पॉपुलर हुए हैं, यानी कि कोई ब्रांडेड चैनल, जैसे बहुत बड़े बड़े चैनल हैं जिसको लोग करके नाम कमाता है जी, लेकिन मेरा खुद का चैनल, हमने जब गाना शुरू किया, एल्बम शुरू किया, तो मेरा थीम रहा कि खुद का चैनल बनाए और खुद अपने चैनल से हम पॉपुलर हुए। तो विश्वास रहा है, आत्मविश्वास रहा है और करते रहे। बहुत सारा एल्बम फ्लॉप भी किया है, लेकिन मेरा 2 एल्बम बहुत चर्चित रहा जी। एक गढ़पुरा में जलवा चढ़ाई दियो रे, 2 लाइन उस गीत को अगर याद है तो गुनगुना दे दर्शक। तो मेरा ये पहला मैंने एल्बम था भोलेनाथ का, मैं 2 लाइन उसको गुनगुनाता हूँ। बिल्कुल। सिमरिया से जलवा उठैनी, सिमरिया से जलवा उठैनी, कांधे से कावर सजाई लियो रे, रहिया में गूंजेला बोलबम के नारा, गढ़पुरा में जलवा चढ़ाई दियो रे, भोले बाबा के जलवा चढ़ाई दियो रे। काफ़ी लोगों ने पसंद किया इस गीत को, और गीत की बोल भी अच्छी है। काफ़ी लोगों ने पसंद किया। तो मेरा जब ज़्यादा पॉपुलर गीत भोले बाबा का में था, तो मैंने इस बार होली में भी वही किया कि हमको लगता है कि होली के रंग को भी आपने भोले बाबा में रंग दिया। हाँ, हमको लगा कि अगर उन्हीं का गीत गाएंगे तो ज़्यादा पॉपुलर होंगे। तो मेरा जो था अनुमान वो सही रहा। तो हमने फिर होली में गाया होली खेले महादेव, वो ज़्यादा 2.2 मिलियन व्यूज़ था और मेरे लिए पहला उस गीत
को भी थोड़ा हमारे दर्शकों के लिए गुनगुना दें। ठीक है, मैं गुनगुना बस 2 लाइन। जी बिल्कुल। होली खेले महादेव, देवालोक में रंगावा उड़ावे। होली खेले महादेव, देवालोक में रंगावा उड़ावे। होली खेले महादेव, होली खेले, होली खेले महादेव, होली खेले महादेव, देवालोक में रंगावा उड़ावे। होली खेले महादेव, देवालोक में रंगावा उड़ावे। आसन लगावे बाबा, बाटे बऊ रहावा, बाटे बऊ रहावा हो, बाटे बऊ रहावा। तीना लोक में रंग उरे, खेले शिव जोगिया, खेले शिव जोगिया हो, खेले शिव जोगिया। हो लाले लाले रंग बजरंग के भावेले, लाले लाले रंग बजरंग के भावे। देवालोक में रंगावा उड़ावे। ये मेरा सबसे ज़्यादा पॉपुलर गीत। बहुत सुंदर। ऐसा लगा कि होली के रंग में ही हम लोग रंग गए थे। और मेरा जो भी लाइव प्रोग्राम होता है तो उस शो में हम यही बोलते हैं कि जो भी मैंने हम जो भी सॉन्ग गाते हैं स्टेज पे, तो मैंने स्टेज के नीचे जो भी रहे श्रोता, चाहे माँ रहे या बहन रहे या जो भी भाई चाचा जो भी रहे, हमारे दर्शक हमें छोड़ के ना जाए, ये मेरा प्रयास रहता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे मैंने समाज में सिंगर हो गए हैं, जितना गंदा से गंदा गीत गा सके उसका ये थीम रहता है। बहुत सारे सिंगर हैं जो, देखिए ये तो यूँ कहा जाए कि उसे 2 रूप में देखा जाता है। एक कि लोग हमारे अंगिका को, भोजपुरी को, मैथिल को 2 अर्थी शब्दों के रूप में बदनाम करते हैं। लेकिन आपके जैसे ही एक प्रसिद्ध गायक ने कहा, ठीक है मैं गाता हूँ, लेकिन 2 अर्थी आया तो उसके 2 अर्थ हैं। आप जिस रूप में उसे सोचते हैं, समझते हैं, उस तरह लगता है। हमारे अंगिका में, मगही में औरत को मौगी बोला जाता है, शुद्ध है शब्द। जी। लेकिन आप गीत में अगर गाते हैं तो लोग कहता है कि ये भ्रष्ट शब्दों का प्रयोग जी जी जी। तो वो सोचने और समझने के ऊपर है। नीरज जी, आप जो गीत गाते हैं स्वयं लिखते हैं या कोई राइटर आपको गीतकार लिख करके देते हैं? नहीं, मेरा खुद का राइटिंग एक भी सॉन्ग नहीं है। अच्छा। मेरा प्रथम राइटर हमारे बड़े भैया पंकज बिहारी रहे हैं जी। उनका एल्बम, सबसे पहला एल्बम छैला बिहारी गाए थे। अच्छा। उसके बाद सरवन भैया से अच्छा उनका टर्न रहा था, सरवन साथ से। हाँ हाँ। फिर रामाश्रय सर का गीत गाए थे हम, पॉपुलर नहीं हुए। रामाश्रय राज। हाँ जी जी। और सिमरिया से जलवा उठैनी जो गाए थे जी। मेरा जो प्रथम भोले बाबा का सॉन्ग था, ये मेरे बड़े भैया का राइटिंग किया गया है। अच्छा। पंकज बिहारी जी का। तो यूँ कहा जाए कि आप सिर्फ एक गायक के रूप में मेहनत करते हैं और गीत या संगीत दूसरी की होती है। जी। अभी तक आपने फिल्म में भी गीत गाया है? हाँ, मेरा पहला ने जो सॉन्ग है मैं बोलूँ तो झूठ समझोगे, मेरा मेरे लाइफ का अपने खुद का गाया हुआ। अच्छा। और अरविंद जी का, जी अरविंद पासवान जी। हाँ, अरविंद पासवान जी का राइटिंग किया हुआ गीत है। अच्छा। और उन्हीं के फिल्म में वो सॉन्ग हम गाएं, अभी रिलीज़ नहीं हुआ है फिल्म। वो सॉन्ग है, हिंदी सॉन्ग जब भी गाते हैं तो थोड़ा फिल्मी एक अलग, हाँ फिल्मी स्टाइल में चला जाता है। में स्टाइल अलग होता है, भोजपुरी स्टाइल अलग होता है, अंगिका स्टाइल अलग होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और जब हम भोजपुरी गीत गाते थे, मेरा जो पॉपुलर हुआ था गीत, तो आड़ा छपड़ा से जब कॉल आता था तो कहता था कि सर आपका गीत अच्छा लगा लेकिन दुगोला प्रोग्राम करवाना है। लेकिन हम दुगोला समझते ही नहीं थे, दुगोला होता है क्या। अच्छा। तो
हम बोले क्या, देखिए सर अभी हम जिस डेट में शो आपका है मेरा पहले से बुकिंग था, भी दुर्गा पूजा का अभी से बुकिंग चालू जैसे हो रहा है, हो जाता है जी। हाँ अग्रिम 2 दिन महीना पहले हम लोग का शो। दर्शकों को भी थोड़ा बताने दूगला प्रोग्राम होता है क्या? हाँ तो वही हम पहले जाने, क्योंकि हम तो भोजपुरी पॉपुलर इधर अंगिका गाए, फिर भोजपुरी गाए। अनमोल जी का लिखा हुआ गीत है, उनका घर हरिचक के बगल में हरिचक, जी। कबिया घर पड़ता है हमारे जी, भगवानपुर प्रखंड में। जी। हमारे मैंने लाइफ के अच्छे मित्र भी रहे हैं और हमारे अच्छे राइटर भी वही हैं। जी। और फिर होली का गीत विदेशी शर्मा जी लिखे हैं। इन सभी का गीत एक एक गीत सभी का मैंने पॉपुलर हुआ है। अच्छा। ये गीत हमारे बड़े भैया का पॉपुलर है, फिर प्रथम सेकेंड गीत इनका पॉपुलर है अनमोल अकेला जी का, जो कि कबिया से। जी। और तीसरा गीत मेरा पॉपुलर जोगिरा हुआ था, जो कि हम लालू का आवाज़ भी बोलते हैं, लेकिन एल्बम में सिर्फ बोलते हैं, अच्छा। ऐसे लाइव में कभी नहीं बोले हैं। तो उनका काफ़ी पसंद किया गया था, वो भी अच्छा पॉपुलर रहा था मेरा होली का। तो आराज से जो आपको फ़ोन आता था जी, और जी। कहा जाता था कि दुगोला पोड़ा दुगोला, जी, तो दुगोला है क्या? तो वही हम नहीं समझ पा रहे थे सर दुगोला है क्या। तो हमने कॉल किया, हमारे मित्र कई मित्र आरा छपरा में एक और राइटर हैं जिनका घर यूपी पड़ता है, अच्छा। तो उनको फ़ोन किए थे, जो बोले सर दीपक जी हैं अच्छे राइटर हैं, उनसे बात किए थे, सर ये दुगोला पोड़म होता है क्या? तो बताए कि दुगोला पोड़म उसको कहते हैं जो एक गायक इस साइड हो और एक गायक उस साइड हो, अच्छा। स्टेज पे 2 गायक को एक साथ 2 गायक के बीच कंपटीशन जो करवाया कंपटीशन करवाया जाता है उसी को दुगला कहते हैं। जाए। अच्छा। उसमें देखा जाता है कि मैंने किनका मैंने संगीत में अधिक पकड़ है। अधिक पकड़ है। अच्छा। तो जब इसको हमने समझा जाना तो काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन जब फर्स्ट राउंड में हम सुने थे बहुत सारा कॉल आता था, तो दुगोला समझ नहीं पाते थे। हाँ दुगोला ही कहीं पोड़ा। मैंने मेरा होली खेले महादेव बिहार का काम हमने यूट्यूब चैनल को जब अच्छे से देखा, उस गाने को चाह किधर का लोग रहा है, जी। तो सबसे ज़्यादा उस पब्लिसिटी उस मैंने वो गाने का यूपी का ही मिला हमको, सबसे ज़्यादा। हमारे बिहार का कम मिला, यूपी का, राजस्थान का और हरियाणा का, ये बहुत ज़्यादा लोग पसंद किया गया। वो 3 क्षेत्र का बहुत ज़्यादा यूँ कहें कि भारत के उत्तरी क्षेत्र में जी, आपके गीत जी अधिक प्रचलित अधिक हुए। चाहने वाले हमारे उधर है। जी। और मेरे ये होली का जो भी होली आने वाला है दुर्गा पूजा के बाद, इसमें भी मेरा होली खेले श्री राम आएगा, अच्छा। क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा पसंद किया, बहुत ज़्यादा कॉल भी आया है कि सर हम आपने गीत को एक ट्रैक दे दिया। जी। अब गीत में भगवान को जी जोड़ना जी है जोड़ना है और उसको धार्मिक और पारंपरिक रूप देना जी। इस बार गाए थे होली खेले नंदलाल। है। जी। नीरज जी, भविष्य में आपकी क्या योजना है? भविष्य में योजना यही है कि जब हम गाना बजाना शुरू किए थे तो 1-2 चैनल पे हमने एल्बम जब बनाना चालू किए थे, दिए थे, तो कोई पब्लिसिटी कोई उसका नहीं मिला, रिस्पॉन्स नहीं लेता। रिस्पॉन्स ही नहीं मिला था जी। और हम गिरते जा रहे थे, बहुत उदास हुए थे और जो कमाते थे उसी में लगा दिया करते थे हम। तो मेरी माँ और मेरे पापा, मेरे पिताजी का निधन 2009 में हो गया था। अच्छा। उसके बाद फिर सारा घर का लोड हम पे आ गया। तो मेरी माँ कहती थी कि जो अर्थ बहुत गड़बड़ है और पैसा नहीं रहता है और तुम जो कमाते हो सारा पैसा एल्बम में उसी ही में लगा चला देते हो, जाता है। कैसे होगा, कैसे चलेगा तुम्हारा लाइफ, कैसे होगा। तो अंदर से टूट जाते थे। फिर 1-2 साल एल्बम नहीं करते थे, फिर जब पैसा होता था तो फिर एल्बम करते थे। जब फिर एल्बम करते थे तो एल्बम करते करते फिर एक ऐसा लगा कि जो यूट्यूब चैनल हम जब दूसरे को गाना देते प्रमोट करने के लिए, वो मेरा खुद का चैनल हो, खुद का कंपनी हो, खुद का ब्रांड हो, जी। ये कैसे होगा। हमने इस पे सर्च किया, उसमें पैसा नहीं था, उस पे हमने सर्च किया। तो फिर हम मुंबई गए और डेन टीवी प्राइवेट लिमिटेड से जी। हमने ऑथराइज लिया। मेरा चैनल डेन टीवी प्राइवेट लिमिटेड के अंतर्गत चलता है। अच्छा। उसका शेयर मैंने मेरे जो बेनिफिट होता है मेरे चैनल पे, उसका वो शेयर लेता है।
और सारा जो होता है कॉपीराइट या गाने का प्रमोट करना वो सब उसका काम उन्हीं का रहता है। काम होता है। चलिए, मुंबई से ही काम होता है। ये खुशी की बात है। तो सबसे पहले अपना एक चैनल बनाए सर, उसके बाद उसी पे मैंने गाना भविष्य में आपकी योजना है कि सबसे पहले अपना एक चैनल जी अपना हो। जी, बेगूसराय में मेरा में एक अच्छा ब्रांड हो, मेरा एक लेबल हो जी चैनल का। और अगर हम रहे या ना रहे, जिस तरह से गुलशन कुमार जी अभी नहीं है, उनका टी सीरीज़ पूरे वर्ल्ड में नाम है, जी, उसी तरह हम रहे या ना रहे, मेरा आवाज़ मेरा चैनल जब तक ये संसार रहेगा तब तक मेरा यही थीम है सबसे बड़ा। नीरज जी, हमारे केवी स्टूडियो परिवार का और ख़ासकर डॉक्टर रोशन कुमार जी का जो एक मुहिम है जी कि हमारे बेगूसराय में हर क्षेत्र में जो गुमनाम चेहरा हैं उन्हें हम ये मंच देकर लोगों के बीच लाएं ताकि लोग फिर से उन्हें जानें। या जो चर्चित चेहरा है हमारे बेगूसराय जी जिन्हें पूरा दुनिया जान रही है लेकिन बेगूसराय नहीं जान रही है, उसे भी बेगूसराय पूरा बेगूसराय जाने। ये मुहिम आपको कैसा लगा? ये दिल को छू लिया। हमने बहुत सारे मैंने जिनको सर प्रमोट किए यहाँ से जी। खुद अपने माध्यम से, डॉक्टर रोशन सर, जब भी हम चाहे फेसबुक पेज खोले चाहे यूट्यूब खोले तो देखते थे कि हमारे बेगूसराय के जो चर्चित गायक हैं जी और सर उनको प्रमोट करे केवी स्टूडियो के माध्यम से। जी, स्टार्स ऑफ बेगूसराय। हाँ, स्टार्स ऑफ बेगूसराय जो चैनल है, यूट्यूब चैनल, जी, हमने उसको भी सब्सक्राइब कर रखा है पहले से। अच्छा, हम देखते रहते हैं कि मैंने कौन कौन आते हैं और अपना इंटरव्यू के लिए, और सर उनको प्रमोट करते, अच्छा लगता है और ये दिल को छूता है सर का ये जो मुहिम है और ये जो सर उठाए हैं। लेकिन कई बार सोचे थे कि हम सर को मैंने कॉल करके कहेंगे कि सर हमें भी मौका दिया जाए और हम ही समय से आपको कॉल किए और आपको आज आमंत्रित भी किए। जी सर, हमको ऐसा लग रहा था कि हम सर को कॉल करेंगे, डॉक्टर रोशन सर को कॉल करेंगे कि सर हमें भी मौका मिले और हमें भी आप पॉपुलर करिए। लेकिन ऐसा हुआ कि हम सोचते रहे लेकिन आपका कॉल आ गया राना सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपको भी धन्यवाद। दुर्गा पूजा में अनेकों एल्बम निकलने का समय है। जी अभी आप लोगों का निरंतर कहीं ना कहीं कार्यक्रम होते रहता है और एक गायक भले ही लॉकडाउन में भी कई गंभीर स्थिति से गुजर रहे हों, आर्थिक स्थिति सभी लोगों की गड़बड़ हो गई है, फिर भी ऐसी स्थिति में आपने हमारे केवी स्टूडियो परिवार को अपना बहुमूल्य समय दिया। इसके लिए हम पूरे केवी परिवार की ओर से आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद सर।